नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीतिक जंग की, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं। एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। चलिए जानते हैं क्यों। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। 288 सीटें दांव पर लगी हैं। ये दोनों बड़े दल लगभग एक चौथाई सीटों पर सीधे टक्कर में हैं। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करेगी या फिर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। शिवसेना बंटवारे के बाद अब दो गुटों में है, उद्धव ठाकरे का खेमा और शिंदे गुट। इस अंदरूनी लड़ाई ने चुनावी समीकरणों को और जटिल बना दिया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब विरोधी हैं और लड़ाई की लकीरें खींच गई हैं। इस ड्रामे में और मसाला डालते हुए कई राजनीतिक वारिस मैदान में उतर रहे हैं। अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं, जबकि विलास भुमेर का बेटा शिंदे गुट से रेस में है। ये नए चेहरे चुनावों में नई ऊर्जा और अनिश्चितता लाएंगे। अब बात करते हैं आदित्य ठाकरे की। शिवसेना यूबीटी नेता ने रोजगार पर केंद्रित अभियान शुरू किया है। वो मौजूदा सरकार पर महाराष्ट्र से उद्योगों को बाहर धकेलने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। ठाकरे पिछली एमवीए सरकार की उपलब्धियों को उजागर कर रहे हैं, जैसे कि बड़े निवेश और महामारी का प्रभावी प्रबंधन। उनके वादों में नए रोजगार पैदा करना और सरकारी पदों को भरना शामिल है। ठाकरे बीजेपी की आलोचना करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो उन्हें अधूरे वादों और कथित भ्रष्टाचार के लिए कोस रहे हैं। वो एमवीए के उम्मीदवार चयन में समावेशी दृष्टिकोण का बचाव करते हैं, ये कहते हुए कि एमवीए की जीत महाराष्ट्र के नेतृत्व और अखंडता को बहाल करेगी। तो महाराष्ट्र के लिए इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हम चुनावों के करीब आते हैं, दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। क्या बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखेगी या इंडिया गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलेगी? क्या आदित्य ठाकरे का रोजगार एजेंडा मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगा? इस राजनीतिक उतार चढ़ाव पर नजर रखते हुए अपडेट्स के लिए बने रहे। लाइक, सब्सक्राइब करना और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।